मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। तो मैं इस समय आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की कुंदर की सीट का और उसके साथ साथ गाजियाबाद में जो इलेक्शन हुआ, गाजियाबाद जो असेंबली सीट है उसकी एक पोलिंग बूथ के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कुंदर की सीट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। 60% से ज्यादा। इसके बावजूद भी जो नौ नौ विधानसभाओं के विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें सबसे अधिक वोट से अगर कोई जीता है तो कुंदर की सीट से भाजपा का प्रत्याशी जीता है और वो 1,44,000 से अधिक वोटों से जीते हैं उस सीट से जहां पर 60% से अधिक मुस्लिम है। अब इसमें कुछ लोगों की राय यह है कि मुस्लिमों ने भी मोदी के पक्ष में या योगी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन कुछ लोग इस चीज को मानने के लिए, इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने किया होगा। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि मुस्लिमों ने, उनको इंटरेस्ट नहीं रहा इस इलेक्शन में तो उन्होंने कम मतदान किया था, ये हो सकता है। या इसकी अधिक संभावना है कि हिंदुओं ने, उनके बीच जो मतभेद थे, जो जातीय बंधन थे, उसको भुला के जो सबसे बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए, उनके खिलाफ एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान किया है। तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि कुंदरकी के हिंदू जो है बिल्कुल एक साथ बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। अब मैं गाजियाबाद में जो विधानसभा सीट थी उसके एक बूथ की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि उस बूथ पर मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक है, बहुत अधिक। वो बूथ है यहां पर कैला भट्टा इलाके का। वहां पर वैसे तो 632 ये वोटर्स थे, लेकिन वोट पड़ा मात्र कुछ 201 के करीब, यानी 33% से भी कम। अब 33% से भी यानी 201 में, इसमें बीजेपी को सिर्फ 4 वोट मिला, सिर्फ 4 वोट। यानी उस सीट पर 201 में से बीजेपी को सिर्फ 4 वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 97 समाजवादी पार्टी को वोट मिला उस बूथ पर। और उनके बाद 96 वोट मिले ओवैसी की पार्टी को, AIMIM को। तो आप जरा देख लीजिए कि मुस्लिम मतदाताओं ने, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया या MIAM के पक्ष में मतदान किया, ओवैसी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन हर तरह की सुविधा होते हुए भी, गाजियाबाद में हर तरह की सुविधा होते हुए कि जो बाकी जिलों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद भी 201 में से मुस्लिमों ने सिर्फ 4 वोट दिया बीजेपी को। तो अब आप देखिए कितना फर्क है कुंदर की सीट
और यहाँ का कैला भट्टा की उस बूथ का। तो ये अपने आप में रहस्य है, क्या ऐसा कैसे हो गया? क्या यहां पर वहां के मुस्लिमों का पैटर्न चेंज हो गया और यहां के मुस्लिमों का पैटर्न चेंज नहीं हुआ? ऐसा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में सारे मुस्लिमों की सोच लगभग एक जैसी है, ये मानना पड़ेगा। हां, हिंदू अगर संगठित होते हैं तो परिणाम अपेक्षित आता है। महाराष्ट्र के चुनाव ने यही साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं उपचुनाव, लगभग सभी, दो को छोड़ के, जहां पर कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको छोड़ के बाकी सब जगह मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में काफी अच्छा प्रभाव रहा है। तो ये मैं आप लोगों के सामने दो कंट्रास्ट में रखना चाहता था, एक तो कुंदरकी का और दूसरा गाजियाबाद के उस बूथ का। और दोनों जो है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, मुस्लिम ज़्यादा है। यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।